नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 43 वर्ष के आसपास की इनकी उम्र है। इनके कुछ प्रश्न हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं, पूरा हाथ अगर देखूं तो सामान्य चौड़ाई का हाथ है, मिला जुला सा हाथ है। व्यवसाय नौकरी ऐसे लोग दोनों ही कर सकते हैं। एक बात। दूसरी चीज ये भी कहा जाता है कि शुरुआती दौर में नौकरी कर ले लेकिन उसके बाद व्यवसाय ही करेगा। दूसरी बात। तीसरी चीज हाथ के हिसाब से अगर कहें, हाथ सुर्ख गुलाबी है, अच्छा संकेत है। उंगलियां अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं गैप हो रहा है। धन रुकने नहीं देता। धन से संबंधित चीजों में तरह तरह की चिंताएं समय के अनुसार देता है। ऐसे लोग एक समय के लिए राजा, फिर जो है जमीन पे फिर राजा वाला हिसाब किताब होता है। सबसे पहले अंगूठे की अगर हम बात करें, अंगूठा अगर इनका देखा जाए तो सामान्य आकृति का अंगूठा है। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, फ्लेक्सिबल अंगूठा है। क्रोध को ये दिखाता है, क्रोध से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। एक बात। समय के अनुसार अपने आप को ऐसे लोग ढाल लेते हैं, वो एक अलग चीज़ हो गया। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है धन के दृष्टिकोण से सामान्य है। दूसरा फ्लिंज अगर कहा जाए ये भी सामान्य है। अंगूठे के बीचों बीच में अगर देखा जाए, ये हिस्से में अगर देखें, नीचे से दो फाड़ बट रहा है। कर्ज लीजिए, सावधानी से लीजिए, लेकिन उतर जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए विपरीत लिंगियों से नुकसान होता है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए हमेशा अपने जीवन में नारी को लेके बहुत सावधानी रखनी है, महिला को बहुत सावधानी रखनी है। कहीं ना कहीं विपरीत लिंगियों से ये नुकसान को दिखाता है। अंगूठे पे ये चढ़ती चढ़ती रेखाएं ये धन के दृष्टिकोण से प्रबलतम योग बनाती हैं। धन के दृष्टिकोण से ये काफ़ी अच्छी कहलाती हैं। ये रेखा अगर कहा जाए काट रही है, संतान को लेके ये पीड़ा को दिखाती है, संतान से संबंधित चीज़ों में पीड़ा को दिखाती है। ऐसे लोगों की अगर कहा जाए कहीं ना कहीं कंसीविंग खराब होती है। अगर कंसीविंग नहीं खराब होती है तो पहली संतान को लेके हमेशा सावधानी रखिएगा। पहली संतान को लेके तनाव को दिखाती है, संतान से संबंधित चीज़ों में तनाव व्यक्त करती है सीधे सीधे। गुरु की उंगली अगर देखी जाए ठीक ठाक सी लंबी है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए शनि के दूसरे पर्व तक पहुंच रही है, उसके नीचे। ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोगों को विवाह से संबंधित चीज़ों में एक समझौते के साथ चलना होता है। एक बात, अगर ये समस्या नहीं आती है तो कहीं ना कहीं जीवन साथी के स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। दो में से एक चीज़ें, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में सावधानी ऐसे लोगों को रखनी चाहिए। तीसरा पर्व लंबा है, धन के दृष्टिकोण से बेहद अच्छा है। पहला पर्व अगर कहा जाए इस पे काफ़ी रेखाएं खिंच रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोगों को उधार इत्यादि चीज़ें, हित मित्रों के साथ बहुत सावधानी। धन फंसता है, मरता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कभी भी मित्रता इत्रता में कभी भी काम उधार धन से संबंधित या काम से संबंधित कार्य करिए तो बहुत सावधानी से करिएगा। पहला पर्व अगर देखा जाए इस पर बहुत सारी रेखाएं टूटी टूटी सी हैं। ये पर्व अगर कहें तो कहीं ना कहीं खून जनित बीमारी को दिखाता है, शुगर या फिर कह लीवर, दो में से एक चीज़ में बेहद सावधानी रखिएगा। अगले 2 साल का पीरियड है, आपके शरीर के ऊपर असर करेगा और अच्छा खासा असर करेगा। या फिर संतान का ध्यान रखें। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, शनि की उंगली अगर कहा जाए ठीक ठाक से लंबी है। शनि का पहला पर्व अगर कहा जाए सामान्य है। पहले पर्व पे कोई विशेष दाग धब्बा नहीं है। पहले पर्व पे अगर देखा जाए ये रेखा अगर कहें ये कहीं ना कहीं सफलता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और इसका मुख्य कार्यखंड जो बनेगा 2025 के बाद बनेगा। ठीक है, एक बात। दूसरी चीज़, उंगली में इस हाथ में अगर देखा जाए दूसरा पर्व अगर कहा जाए छोटा है, धन तो आएगा लेकिन रुकेगा नहीं। पहला पर्व अगर कहा जाए पेट का हमेशा ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए। ये शनि और सूर्य के बीच में गैप, ऐसे में कहा जाता है कि कहीं ना कहीं शनि पीड़ित है और शनि के कारण बहुतेरी समस्याओं को ये इंगित करता है। पीछे जो है घर परिवार को लेके तनाव को भी ये इंगित करता है, तनाव को भी दिखाता है इससे संबंधित चीज़ों में। सूर्य का तीसरा पर्व लंबा है, ऐसे में जहाँ पर काम करेगा सामान्य है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो घर परिवार में यश में कमी करता है। पहला पर्व अगर कहा जाए तो आपकी शारीरिक ऊर्जा को दिखाता है। बुध का उंगली अगर देखें तो ठीक ठाक सी लंबी है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का बौद्धिक स्तर बहुत मजबूत है। पहला पर्व अगर कहा जाए तो ठीक है। पहला पर्व अगर कहा जाए तो कहा जाएगा कि व्यक्ति व्यवसाय या इससे संबंधित कार्य कर सकता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए छोटा है, पार्टनरशिप में कार्य करिएगा, बहुत सोच समझ के करिएगा। जीवन में एक पार्टनरशिप में इतना बड़ा धोखा मिलेगा, उसके बाद जो है निकलने में दिक्कत आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके कारण मैं कह रहा हूँ पहला पर्व अगर कहें तो उस पर कई रेखाएं बन रही हैं। विवाह या वैवाहिक जीवन में देख दाख के चलिए, उससे संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा नहीं कहा गया ये हिस्सा।
गुरु की उंगली नीचे अगर देखा जाए, ये भी हिस्सा अगर कहा जाए तो विवाह से संबंधित चीज़ों में सावधान होके चलिए। इसमें अगर कहा जाए क्रॉस है, क्रॉस का मतलब ये भी कहलाता है कि व्यक्ति का विपरीत लिंगियों से आकर्षण इत्यादि चीज़ों को भी दिखाता है। इस हाथ में अगर देखा जाए तो कहा जाएगा कि ये रेखा आपके जो है हृदय रेखा से मिल रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि सावधानी से किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा चीज़ों को लेके बहुत सोच समझ के ही चलिएगा, देख दाख के ही चलिएगा। वहीं पे ये भी कहा जाएगा ये बॉक्स बनना बेहद अच्छा है। इस बॉक्स के कारण अगर कहा जाए तो व्यक्ति को बहुत कुछ मिलता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत धन कमाता है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। धन से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को बढ़ाता है। शनि की उंगली के नीचे अगर देखा जाए, ये समय अगले 2.5 साल का पीरियड अच्छा नहीं है, बहुत सावधानी से चलिएगा। धोखा लगेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। किसी भी नए काम की तरफ मत बढ़िएगा। इस समय पे नए काम की शुरुआत करने के लिए समय उत्तम नहीं कहलाएगा। नए कामों से संबंधित चीज़ों में तनाव होगा और अगला कि ये कहा जाएगा कि व्यक्ति कुछ नए कामों की तरफ पिछले 2-3 महीने से बढ़ने की कोशिश कर रहा होगा। और कहीं ना कहीं सितंबर अक्टूबर के बाद से दिमागी रूप से अगर कहा जाए डिस्टर्बेंस, पिछले 4 महीने से डिस्टर्बेंस को दिखाता है। ये पीरियड दिमागी रूप से चीज़ें समझ ना आना, चीज़ों का फंसना, ये इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। शनि अगर कहा जाए, इसमें पीड़ित अवस्था में शनि के ऊपर ट्रायंगल का निशान बनना, शनि पे जब भी ट्रायंगल का निशान बनता है तो ये अच्छा संकेत होता है। लेकिन ये पीरियड अगर कहा जाए, ये अगर कहें तो जैसे ये ऊपर से 2 फाड़ बट रहा है और उसके ऊपर अगर कहा जाए ये रेखा, ऐसे समझ लीजिए, मैं एक एक करके बता देता हूँ। ये रेखा आई, इसके ऊपर 2 फाड़, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का शारीरिक और धन का नुकसान होने वाला है, ये तय है। सावधानी से चलिएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव। खान पान का ध्यान रखिए, नाभि के नीचे की प्रॉब्लम को भी इंगित करता है, लीवर से संबंधित चीज़ों को भी इंगित करता है। खान पान का ध्यान रखिए, इत्यादि चीज़ों का ध्यान रखिए। ये रेखा अगर कहा जाए कर्ज है, लोन है, इत्यादि चीज़ें हैं, अभी सावधानी से किसी प्रकार का कर्ज, लोन इत्यादि चीज़ें अभी मत लीजिएगा। सूर्य की रेखा स्पष्ट साफ है, जीवन में अच्छा धन कमाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, बहुतेरा धन कमाएगा। 2025 के बाद से व्यक्ति का तेजी से राइस होगा। शनि अगर कहा जाए अगले 2 साल का पीरियड है, ये पीरियड डिस्टर्ब बहुत करेगा और काम को लेके ही डिस्टर्ब करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। शरीर को लेके डिस्टर्ब करेगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो काम और शरीर दोनों का ध्यान रखिए। सूर्य के हिस्से पे अगर देखा जाए, ये सब छोटी छोटी सी रेखाएं हैं, ये सफलता है, सफलता की सूचक कहलाएंगी। जीवन में व्यक्ति, ऐसे लोग अपने पूर्ण ओवरऑल लाइफ की बात करें, मौजूदा समझ की नहीं, ऐसे लोग अगर कहा जाए जीवन में बहुतेरा धन कमाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन से संबंधित चीज़ों को ये बढ़ाने को दिखाती है। ये अगर कहा जाए व्यवसाय है या किसी प्रकार के बोल के धन कमाने को दिखाती है। ऐसे लोग मीडिएटरशिप हो गया, लाइजनिंग हो गया, बोल के धन इत्यादि चीज़ों को कमाने को ये इंगित करती है। हाथ में अगर कहा जाए शुक्र अच्छा है, शुक्र अच्छा होने का मतलब ये हो गया खाने पीने से संबंधित काम, दलाली मतलब मीडिएटरशिप से संबंधित काम, खाने पीने से संबंधित काम, किसी प्रकार का जो है प्रॉपर्टी से संबंधित काम व्यक्ति जो है अपने जीवन में कर सकता है, उसमें सफल भी होगा। ये रेखा अगर कहा जाए तो ये भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को बढ़ाने को इंगित करती है, बढ़ाने को दिखाती है। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, भाग्य रेखा अच्छी है, लेकिन इस समय के पीड़ित शनि के कारण, ठीक है, इस समय के पीड़ित शनि के कारण व्यक्ति को कहीं ना कहीं तनाव। ऐसे लोग अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा चाटुकारिता नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा किसी के पीछे नहीं घूम पाते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए वाणी से, गुस्से से थोड़ा तीव्र होते हैं, लेकिन वाणी अच्छी है, ठीक है। एक बात, शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए पूर्ण रूप से गुलाई में है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने जीवन में ओवरऑल जीवन की बात करें तो धन, भौतिक सुख इत्यादि चीज़ें अच्छी मात्रा में कमाएगा। एक रेखा अगर कहा जाए जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा से अटैच हो रही है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के जीवन में विपरीत लिंगियों का लाभ भी मिलेगा और नुकसान भी होगा। वो संबंधों पे डिपेंड करता है। हमेशा सावधानी से चलिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कोई ऐसी भी महिला आपको मिलेगी जीवन कार्यखंड में, जो कार्य क्षेत्र से, जो आपके काम से संबंधित चीज़ों की होगी और उसके कारण जो है वाद विवाद होगा, ये तय है। हाथ में अगर देखा जाए, जैसे ये हृदय रेखा है, हृदय रेखा से एक रेखा निकल रही है। वाहन गाड़ी इत्यादि चीज़ें आराम से चलाया करिए। वाहन से संबंधित, गाड़ी से संबंधित चीज़ों में नुकसान को दिखाती है। एक बात, ये रेखा जब भी बनती है, ऐसे लोग ज़्यादातर समय अगर कहा जाए अपने घर से दूर रहते हैं, कम उम्र में अपने घर से दूर हो जाते हैं। ये इसको भी इंगित करता है, ये इसको भी बतलाता है। ये इसको भी बतलाता है।
तीसरी चीज़ अगर देखा जाए, इस जगह पे अगर देखें, ये सब रेखाएं आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों के लाभ को दिखाती हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति की अपनी प्रॉपर्टी जरूर होगी। एक के ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है तो ऐसे में कहा जाएगा विषम संख्याओं में प्रॉपर्टी होगी, 1 होगी, 3 होगी, 5, इस टाइप से विषम संख्याओं में प्रॉपर्टी होगी। जब भी प्रॉपर्टी अगर कहा जाए, प्रॉपर्टी की जैसे ये रेखा टूट रही है, ये अभी तनाव देगी और अच्छी खासा मात्रा में तनाव होगा मानसिक रूप से। खासकर अगर कहा जाए पिछले 2-3 महीने से आपको अंदेशा शुरू हो गया होगा। मस्तिष्क रेखा पे अगर देखा जाए तो एक रेखा चढ़ रही है। मस्तिष्क रेखा के ऊपर जब भी एक रेखा चढ़ती है तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति दोहरी माध्यमों से 2 जगहों से धन कमाएगा। लेकिन रेखा जो चढ़ रही है, जिसके कारण दोहरी माध्यमों से धन की मैं बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर भी एक रेखा निकल रही है। ये ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं जो है तनाव होगा और भरपूर तनाव होगा कार्य से संबंधित चीज़ों में, लेकिन कुछ उपाय करके व्यक्ति जो है इन सब चीज़ों से निकल सकता है। यहाँ पर जब भी ट्रायंगल बनता है और मस्तिष्क रेखा से जुड़ता है और ये बुध की रेखा से जुड़ता है तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति का घर विदेश में भी होगा। विदेश में घर, विदेश में स्थायित्व इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। भाग्य रेखा पे अगर देखा जाए, यहाँ पर एक त्रिकोणनुमा आकृति बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं, अपने भाग्य से अपनी चीज़ों को बनाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन के दृष्टिकोण से, काम के दृष्टिकोण से अच्छा है, उसमें संदेह नहीं है। इस जगह पे अगर देखें तो एक और ट्रायंगल मछलीनुमा आकृति बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को अपने खान पान, पेट इत्यादि चीज़ों का ध्यान रखना है। पेट से संबंधित समस्याओं, लीवर से संबंधित समस्याओं और एक समय के अनुसार अगर कहा जाए तो शुगर बीमारी, शुगर से संबंधित चीज़ों को ये इंगित करता है, ये दिखलाता है। हाथ में अगर कहा जाए, जैसे हृदय रेखा है, हृदय रेखा से कई रेखाएं निकल रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति पहले तो क्रोध कर लेगा, उसके बाद सोचेगा मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए था। ठीक है, ये क्रोध से संबंधित चीज़ों में ये तनाव को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति को हमेशा किसी प्रकार की साझेदारी में अगर काम करता है, आराम से देख दाख के सावधानी से करना चाहिए। विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में भी ये डिस्टर्बेंस डालती है। ये रेखाएं अगर कहा जाए सामान्यता कहीं ना कहीं जो है पीड़ित राहु को भी दिखाती है, पीड़ित राहु से संबंधित चीज़ों को भी दिखलाती है। लेकिन मुख्यतः अगर कहा जाए इस समय पे अगर कहें तो डिस्टर्बेंस तो दोनों डाल रहा है। जन्म कुंडली में भी अगर देखा जाए आपका शनि राहु एक साथ है और दोनों ही अगर कहा जाए मार्केश है, दोनों ही अगर कहा जाए पीड़ा देने वाला है। लेकिन मौजूदा समय पे शनि ज़्यादा पीड़ा, राहु की पीड़ा झेल रहे हैं और शनि की पीड़ा भी अगर कहा जाए इसमें इन्वॉल्व है। मुख्यतः अगर कहा जाए शनि एक बात। दूसरी चीज़ अगर देखें तो जीवन रेखा के नीचे जो है 2 रेखाएं पड़ रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि ये देखिए, ये रेखा अगर कहा जाए तो विदेश है, ये रेखा अगर कहा जाए विदेश में धन है, और ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं विदेश में स्थायित्व है। ये तय मान के चलिए कि व्यक्ति का मकान विदेश में होगा, व्यक्ति विदेश में ही बसेगा। 46-47 वर्ष की आयु के आसपास एक तेजी से कुछ ऐसा लॉटरी लग जाए, कुछ हो जाए, 46 से 47 वर्ष के आसपास की आयु में व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ भी होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा उठा है। शुक्र का क्षेत्र पे अगर देखें तो ये रेखाएं आपके को सपोर्ट करने वाली है। लेकिन ये रेखाएं अगर कहा जाए तो कर्ज से संबंधित चीज़ों में हमेशा सावधानी चल रखिएगा। एक बात, कर्ज से संबंधित चीज़ों में सावधान होकर चलिएगा। ये रेखाएं अगर कहा जाए प्लस कहलाएंगी, माइनस नहीं है। हाथ में अगर देखा जाए तो कहा जाएगा कि ये रेखा, जैसे ये रेखा, ऐसे लोग बड़े भावुक होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों का वहन करते हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि भावुकता में अपना नुकसान कर लेते हैं। संतान को लेके भी ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस को भी दिखाता है समय के अनुसार। ये रेखा मुड़ रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का मकान, घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों का ये सुखों को ये दिखाता है। सूर्य की रेखा पे अगर देखा जाए ये रेखाएं काट रही हैं। देखिए, काटना अलग हो गया। जैसे ये रेखा मिल रही है बेहद अच्छी है, लेकिन रेखा ये काट रही है, कहीं ना कहीं जो है पिता के सुखों में ये कमी करती है। कारण कुछ भी हो सकता है। सूर्य के ऊपर से एक रेखा देखा जाए तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जिस जगह पे भी काम कर रहा होगा उस जगह पे जो है लोगों से ये तनाव को इंगित करती है। केतु के क्षेत्र पे अगर कहा जाए एक उल्टी मछली, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो समझ के बाहर होंगी, चीज़ें समझ नहीं आएंगी हो क्या रहा है, ये वाली स्थितियाँ इस समय पे पैदा होंगी।
चीज़ें बनते बनते रुक जाना और बनते बनते जो है कहीं ना कहीं जो है दूर हो जाना को भी ये दिखाती है। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं। आपने लिखा है कि 2023-24 जॉब में है, 2023-24 और फैमिली लाइफ गेंस और शेयर लॉटरी। देखिए शेयर लॉटरी की अगर मैं बात करूं तो अभी सावधानी से चलिएगा, बिल्कुल भी अभी समय उपयुक्त नहीं कहलाएगा। देख दाख के 2 बार 3 बार जीतते हैं, 1 बार हारेंगे तो पूरा ही निकल जाएगा। लॉटरी की बात की है 26-27 जो मैंने पीरियड बताया वो पीरियड आपके लिए इन सब चीज़ों के लिए बेटर कहलाएगा। बिजनेस कंसल्टिंग देखिए ये आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें अगर कहा जाए मध्यस्थता से संबंधित काम जो भी और भी मैंने काम बताए वो अच्छे हैं, लेकिन ये पीरियड अगर कहा जाए ये अभी डिस्टर्ब करेगा, शरीर पे भी डिस्टर्ब करेगा और काम पे भी डिस्टर्ब करेगा। कहीं ना कहीं इसको इंगित करता है, ये इसको दिखलाता है। संतान को लेके भी डिस्टर्बेंस डालेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं यही कहूँगा कि एक बार संतान का जब कभी समय मिले तो उसका बर्थ चार्ट जरूर दिखवा लीजिएगा। एक बात, कुछ उपाय जरूर मैं आपको भेजूंगा, उन उपायों को करिएगा, ठीक है। उन उपायों को प्रॉपर वे में करिएगा जरूर। वो उपाय आपके लिए आपके काम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छे कहलाएंगे। ये रेखा अगर कहा जाए संतान से संबंधित चीज़ों में तनाव और चिंताओं को दिखाती है। संतान के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें अगर कहें बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। इसमें अगर संतान को लेके इसमें अगर कहा जाए कि ये समय थोड़ा सा जो है अभी 2 साल का पीरियड है और ये 2 साल का पीरियड बड़ा मुख्य है, बहुत सावधानी से निकालिएगा। बाकी उसके बाद धीरे धीरे स्थितियों में चेंजेस आएगा, लेकिन ये 2 साल के पीरियड में उतार चढ़ाव बहुत आएगा। और कारण एक ही है इसमें, शनि और राहु, केवल 1-2 ही कारण है। और खासकर अगर कहा जाए तो शनि, ठीक है। उसके कुछ उपाय मैं भेजूंगा, उस उपायों को करिएगा, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। खान पान, पेट, पानी इत्यादि चीज़ें ज़्यादा पिया करिए। खान पान, पेट इत्यादि चीज़ों का हमेशा सावधान रहिएगा। हमेशा से खान पान में अपने जो है सावधानी बरतिएगा। बहुत ज़्यादा किसी को अपना मत मानिएगा, किसी बहुत ज़्यादा भरोसा मत करिएगा, क्योंकि इसमें जितना भरोसा करेंगे उतना ही भरोसा टूटेगा। किसी के भी, मैं सभी के लिए कहूँगा, बहुत ज़्यादा उचित नहीं कहलाएगा आपका लोगों पे भरोसा करना, ठीक है। बाकी धन के दृष्टिकोण से, काम के दृष्टिकोण से कुछ उपाय कर लीजिएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, परेशानी वाली बात नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।